एक बहुत बड़ा जो आज की डेट में प्रॉब्लम है वो पोल्यूशन की भी है, ग्लोबल वार्मिंग की भी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इससे हमारी ख़त्म हुई कि बिगड़ते पर्यावरण को देखते हुए डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को सीएनजी से चलाने की मुहिम चली। इसी के साथ ही अब डीजल, पेट्रोल व सीएनजी के बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाले हाथ रिक्शा के बाद वर्ष 2011 में सायरा ऑटो द्वारा मयूरी ई रिक्शा का निर्माण किया गया। सायरा के इस मयूरी ई रिक्शा की स्पीड 20 से 25 के बीच रखी गई थी। सायरा ऑटो के एमडी नितिन कपूर ने बताया कि स्पीड कम होने से दुर्घटना होने का खतरा नहीं रहता। ई रिक्शा चालक अगर अपना संतुलन सामने वाले वाहन चालक की गलती से खो भी देता है तो कम स्पीड होने की वजह से वह उसे आसानी के साथ कंट्रोल कर सकता है। उन्होंने बताया कि बिगड़ते पर्यावरण को आज बचाने की सख्त आवश्यकता है, जिसके लिए हर एक नागरिक को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इसी पहल के अनुसार ई रिक्शा का निर्माण कर पर्यावरण बचाने में सायरा ऑटो ने अपना कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सायरा द्वारा बनाए ई रिक्शा की स्पीड को 2 गुना किया जाएगा। बैटरी से चलने वाला यह ऑटो 45 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। सायरा ऑटो कंपनी अब जल्द ही सवारी वाहन के साथ साथ मालवाहक ऑटो भी सड़कों पर जल्द उतारेगी। देखिए, ई रिक्शा को बनाने में एक पूरी स्टोरी थी। इसका शुरुआत ऐसा हुआ था कि हमारे जो मेरे फादर हैं वो गर्मी का समय था तो और रश होता है, आपको पता है दिल्ली में, तो जहाँ जाना था वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण उन्होंने गाड़ी पार्क किसी एरिया में करके वहाँ से पैडल रिक्शा लिया। पैडल रिक्शा लेते ही उन्होंने ये देखा कि इतनी गर्मी में जिस तकलीफ़ में वो चला रहा है, सो उनको थोड़ा सा कुछ उस समय अजीब सा लगा कि उन्होंने सिर्फ ऐसे ही पूछा, भाई आप कितना कमा लेते हो? थोड़ी सी कुछ बातचीत हुई तो उसने कहा कि भाई मैं 200 रुपये के करीब मुश्किल से एक दिन में कमा पाते हैं, उसमें से भी 40 से 50 रुपया किराया मेरा चला जाता है, तो 100-150 रुपया मुश्किल से हाथ में आता है। और इतनी तकलीफ़ में इतनी गर्मी में चला कैसे पा रहा है? तो उसने कहता है जी नशा करके चलाते हैं, गुटखा खा के चलाते हैं तो चल पाता है, नहीं तो कहाँ चल पाए। और उम्र थी 40 साल और उसका कहना था कि अभी तो शरीर साथ दे देता है, पता नहीं जब शरीर साथ नहीं देगा तो मेरे परिवार को कौन कैसे पालेगा। तो ऐसे कुछ जब वार्ता में कुछ बातचीत में ऐसा कुछ जब हुई तो मेरे पिताजी को लगा कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ हमें डिज़ाइन करनी चाहिए कि जिससे इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे इनको आमदनी भी ज़्यादा हो, प्लस इनको इतना जो तकलीफ़ होती है चलाने में वो सब पे उनको निवारण मिले। तो उसके लिए फिर हमने डिज़ाइनिंग के साइड पर काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचा कि क्या करना चाहिए। तो वी रियलाइज़ दैट कि हमें इसको 2 की सीटिंग के ना रखकर इसको आमने सामने करके 4 लोगों के बैठने के हिसाब से बनाएं कि ताकि उसकी इनकम ज़्यादा हो पाए। और प्लस उसको बैटरी से चलित करने से क्या रहा कि उसको अपना दम नहीं लगाना कि 4 लोगों को ढो के चलाने के लिए उसको अपना फिज़िकल फोर्स नहीं लगाकर, वो तो बैटरी से चलेगा तो उसको दम नहीं लगाना पड़ेगा। सो और उसकी हमने कॉस्टिंग पर भी वर्किंग करी कि वो एक दिन में कितना कमा पाएगा। तो हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने पूरा लगाया कि वो 800 रुपया में 2 दिन का कमा पाएगा। तो ये एक पूरा वो पूरी कैलकुलेशन करके पूरी प्लानिंग के साथ इस एक रिक्शा के डिज़ाइन को बनाया गया। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि वो डिज़ाइन लोगों को जो इतना पसंद आया कि आज की डेट में एक बहुत बड़ी ई रिक्शा की एक इंडस्ट्री बन गई है। सो ये इसकी स्टोरी है। एक बहुत बड़ा जो आज की डेट में प्रॉब्लम है वो पोल्यूशन की भी है, ग्लोबल वार्मिंग की भी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इससे हमारी ख़त्म हुई कि बैटरी चालित होने के कारण आपका इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। सेकंड चीज़, आपका जो
ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन नहीं है, तो इसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। ये भी कुछ कारण थे कि जिसके इसलिए इसको जो है कि ट्रेंड को मार्केट में आने में ज़्यादा आसानी हुई। जान के इसकी कम रखी गई थी कि इसकी 25 से नीचे इसलिए रखी गई कि थोड़ा अगर हाई स्पीड होने के कारण, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का व्हीकल है, कोई मेन हाईवेज पे तो चलना नहीं है। ये तो है कि जैसे बस स्टेशंस, मेट्रो स्टेशंस, वहाँ से जो एक अंदर की छोटी सड़कों पे चलने वाला व्हीकल था, तो वहाँ पर अगर स्पीड कम रखने से एक तो सेफ्टी भी ज़्यादा रहती है कि लोगों को एक्सीडेंट में अगर आपकी कम स्पीड हो, आज की डेट में आपने देखा गवर्नमेंट ने तो लिमिट कर दिया है इन द मेजर सिटीज़ की 50 से ऊपर स्पीड नहीं रख सकते, और उसका जो एक रिज़ल्ट भी नज़र आया कि एक्सीडेंट्स में काफ़ी कटौती हुई है। सेम वे इसमें बिकॉज ये सवारियों को लेके जाने के लिए बनाया गया था, तो हमने इसकी स्पीड का जब ट्रेंड रखा था वो 25 रखा गया था। फिर आगे जाके जब इस पर कानून बना तो गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट करा कि हाँ ये 25 से ऊपर नहीं रहना चाहिए, और जब इस पर लॉ बना तो तब भी इसमें 25 पर ही इसको कंट्रोल करा गया। देखिए, हम हाई स्पीड के एक अलग व्हीकल्स हैं, वो L5 कैटेगरी में आते हैं। ये L3 कैटेगरी है जो रिक्शा कहलाता है, उसके ऊपर हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑटोज़। हमने इलेक्ट्रिक ऑटोज़ का भी अभी डेवलपमेंट कर लिया है और उसकी बहुत जल्द हम मैन्युफैक्चरिंग चालू करेंगे। उनकी जो स्पीड रहेगी वो लगभग 45 किलोमीटर रहेगी, और उसमें आप सवारी भी ज़्यादा बिठा सकते हैं। वो 6 सवारी को बिठाने के हिसाब से हमने डिज़ाइन करा है। आपने नॉर्मली मार्केट में देखे होंगे जो बड़े ऑटोज़ जो चलते हैं, उसी प्रकार के डिज़ाइन में हमने उसको इलेक्ट्रिक में डेवलप करा है। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि विद इन 2 मंथ्स वो मार्केट में आपको रोड्स पर चलता नज़र आएगा। हमने हाई स्पीड में भी, लोडिंग में भी निकाला है व्हीकल जो आपका 800 किलो तक का वज़न लेके जा सकता है। वो भी एक दोनों वेरिएंट्स में हमने निकाला है, एक पैसेंजर में है, उसी का वेरिएंट में हमने लोडिंग में निकाला है। तो दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, यहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं। और लोडिंग का भी आज की डेट में जो ई मार्केट है या कार्गो मूवमेंट्स के हिसाब से इसकी एक बहुत बड़ी एक डिमांड है जो मार्केट में है, उसको फुलफ़िल करने के लिए हमने कार्गो का मॉडल भी हम बहुत जल्दी उतार रहे हैं। तो 350 से 400 गाड़ी पर डे की बनाने की है। इसमें अभी हम और भी नई कुछ मशीनरीज और हम ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि और नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम इसकी प्रोडक्शंस को और एनहेंस कर सकते हैं। एज इफ़ नाउ जो अभी इस प्लांट की अगर हम कैपेसिटी लेके चलें तो उसमें 9 से 10 हज़ार व्हीकल्स बन सकते हैं। और अभी हम फुल स्केल पे प्रोडक्शंस पर इस प्लांट पर भी वर्किंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 2 और प्लांट्स हैं। बट धीरे धीरे जैसे हमें लगता है कि डिमांड बढ़ेगी, उसकी हम पहले से तैयारी कर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ के लिए हम अरेंजमेंट करें।